बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपका भी कनाडा जाने का मूड हो रहा है या आप इस सोच में पड़े हुए हैं कि आपने कनाडा की तरफ माइग्रेशन करनी है, तो सबसे पहली जो चीज़ आपने ख्याल रखना है जहन में कि आपकी कास्ट कितनी आएगी। आज की मेरी वीडियो खालिस्तान सिर्फ कास्ट पर है कि पाकिस्तान से लेके आपके सोचने से लेके जो आप सोच रहे हैं मैं आपको उसकी कास्ट भी बताऊंगा, और कनाडा के अंदर पहुंचने तक आपका कितना खर्चा आ सकता है। लेकिन इन सारी चीज़ों का प्रोग्राम बनाने से पहले जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो इसका से हट के जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो आप आइलेट्स का इम्तिहान दें। अगर आप आइलेट्स में अच्छे बैंड ले सकते हैं तो फिर आप बाकी प्रोसेस करें। अगर आपके आइलेट्स में बैंड्स अच्छे नहीं आते तो वहीं पे उस प्रोग्राम को स्टॉप कर दें। बाकी पेपर बनाने की या किसी और काम करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, क्योंकि वो खाम में आप अपने पैसे ज़ाय कर रहे होंगे। तो अगर आप आइलेट्स पास कर लेते हैं तो फिर बाकी प्रोग्राम बनाते हैं। अब हम शुरू करते हैं आइलेट्स को। अगर आपने आइलेट्स का अच्छे नंबरों से एग्ज़ाम पास करना है और अच्छे बैंड्स लेने हैं, 8, 9 या 7.5, 7.7 आपने लेने हैं, तो इसके लिए मेरा मशवरा ये है कि आप किसी प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला ले लें। आप घर में बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हैं तो आप घर में खुद तैयारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है किसी किस्म का, तो बेहतर है कि आप कोर्सेज में कोचेज़ में दाखिला ले लें। उससे ये होगा कि आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे, एग्ज़ाम करवाएंगे, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आप कितने नंबर लेने के हकदार हैं, और उसके बाद आप एग्ज़ाम की बुकिंग करा सकते हैं। जो पाकिस्तान में जो कोर्सेज कराते हैं लोग, वो तकरीबन 20 से 25 हज़ार, जो बहुत ही आला हो, अच्छा क्वालिफिकेशन वाला हो, या जहाँ पे अच्छी प्रैक्टिस करवाई जा रहा है, वो मुमकिन है 30 हज़ार ले ले। वरना 20 से 25 हज़ार एक नॉर्मल रेट है पाकिस्तान में इस वक्त जो चल रहा है। उसके बाद अगर आपने, जब आपकी तैयारी कंप्लीट होती है और आप इम्तिहान के लिए जाते हैं, मेक श्योर करें कि आपने इम्तिहान क्लियर करना है, और जो तैयारी की हुई है उस तैयारी जो आपकी रिक्वायर बैंड है उसके हिसाब से आपकी तैयारी है, तो आप उसके लिए अप्लाई करें। एग्ज़ाम के लिए बुकिंग करवा लें। आप ये सोचें कि बुकिंग दो तरीके से होती है। एक आप कंप्यूटर में एग्ज़ाम देंगे, एक आप पेपर में एग्ज़ाम देंगे। अगर आप पेपर में एग्ज़ाम देना चाहें वहाँ पे जाके सेंटर में, तो वो एग्ज़ाम थोड़ा सा महंगा होता है, उसकी फ़ीस 58,000 है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर में एग्ज़ाम देंगे तो उसकी फ़ीस जो है तकरीबन 50-51 हज़ार उसकी फ़ीस है। ये कुछ सेंटरों में, लाहौर, कराची में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए आप सेंटर के साथ, जिस सेंटर में आप जा रहे हो सेंटर की फ़ीस आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि कितनी सेंटर्स की फ़ीस यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये सबसे मेन चीज़ थी आइलेट्स का पास करना। जब आप आइलेट्स पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी डिग्रियों को देखते हैं कि डिग्रियों के साथ आपके नंबर पूरे बन रहे हैं। अगर आपके नंबर पूरे बन रहे हैं तो आप फर्दर प्रोसेस की तरफ चलते हैं। बाकी प्रोसेस शुरू करने के साथ साथ आप कोशिश करें कि पाकिस्तान से आप पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा लें, जिसको पुलिस क्लियरिंग सर्टिफिकेट भी आप कह लें, या पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी कह लें। ये आप बनवा लें। इसकी फ़ीस तकरीबन 500 रुपया पाकिस्तानी है। साथ तकरीबन 100 रुपये का एफिडेविट वगैरह लगता है जिसके स्टैम्प्स पेपर होते हैं। तो 600 रुपये में आपका ये पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट या पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, पीसीसी आप उसको कह लें, ये आपका बन जाएगा। ये इन द मीन टाइम आप तैयार कर लें। और ये चीज़ तैयार करने के बाद आपको श्योर है कि अब आपने चलना है आगे, तो अब कनाडा की जो एक्सप्रेस एंट्री पूल है उसमें आप अप्लाई करने जा रहे हैं। जो सारा मैं प्रोसेस बताऊंगा कनाडा की एक्सप्रेस एंट्री का है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट करवानी है कनाडा में। उसके अंदर वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप देखते हैं कि आपकी एक्सप्रेस एंट्री के लिहाज से है, उसमें आप अप्लाई कर दें। और उसमें अप्लाई करने से पहले एक और चीज़ है कि आपने हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान से आपने अपने पेपरों की वेरिफिकेशन करवानी है, अटेस्टेशन करवानी है। अगर आप बैचलर डिग्री प्रोग्राम में जा रहे हैं और आपके पास बैचलर डिग्री है तो उसकी फ़ीस तकरीबन 3,400 है। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो उसकी भी फ़ीस 3,400 है। अगर आप ये दोनों को करवा रहे हैं तो आप दोनों को प्लस कर लें और टोटल कर लें। HEC वाले आपको एक फैसिलिटी ये भी देते हैं कि वो आपके डॉक्यूमेंट्स को कनाडा भेज सकते हैं। अदरवाइज सेकंड ऑप्शन ये है कि वो आपको एक सील पैक लिफाफे में आपको आपके सर्टिफिकेट दे देंगे, वो आपने खुद जाके कोरियर के थ्रू आपने भिजवा देना है। बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप उनसे सील पैक में ले लें और वो आप खुद कोरियर के थ्रू भेजें।
एटलीस्ट आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि वो आपके पेपर कहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ पे पहुँचे हैं या नहीं पहुँचे हैं। तो ये एक मेन चीज़ है। इसमें अगर आप कोरियर के थ्रू जाएंगे तो कोरियर में जो यूरो डॉलर के हिसाब से जो रेट है वो अप एंड डाउन फ्लक्चुएट होता है थोड़ा बहुत। तो इसमें आप ये समझ लें कि 3,000 से लेके 7,000 तक आपके डॉक्यूमेंट के वेट पर भी मुनसर है। 3,000 से 7,000 तक मैं मैक्सिमम लगा रहा हूँ, जो इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता आपका। 5,000 वरना हो सकता है ये वाला। 7,000 मैक्सिमम इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको बाद में ये ना सोचे कि कैलकुलेशन थोड़ी सी ओवर हो गई है। तो 7,000 आप इसके ऐड कर लें और आप कोरियर के थ्रू DHL के थ्रू अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे भेज दें। ECA की जो फ़ीस है आप किसी भी जिस भी इंस्टीट्यूशन से करवाते हैं वहाँ पे, तो इसकी जो एवरेज फ़ीस है 200 से 240 कैनेडियन डॉलर तक होती है। और उसमें अगर आप एवरेज 200 लगा लें तो तकरीबन आप 200 में ही अपना काम करवा सकते हैं। तो ये जो पहले फीसेस HEC के साथ आप 200 कैनेडियन डॉलर इसको भी आप यहाँ पे ऐड कर लें। एक दफ़ा जब आपके डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट वहाँ से आ जाए और आप क्लियर कर जाएं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप आइलेट्स के बैंड के हिसाब से आपकी डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद आपके नंबर्स कितने बनते हैं जी। तो इन द मीन टाइम जब आप ये आइलेट्स का इम्तिहान पास कर रहे हैं, आप पुलिस कैरेक्टर क्लियरेंस सर्टिफिकेट आप बना रहे हैं या आपने वहाँ पे कनाडा में अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए, तो इस दौरान में आप एक और काम करना शुरू कर दें। वो ये है कि आप अपने बैंक बैलेंस को मेंटेन करना शुरू कर दें। बैंक बैलेंस किस लिए मेंटेन होना चाहिए आपका? बैंक बैलेंस जब आपके सारे काम क्लियर हो जाएंगे तो कैनेडियन इमिग्रेशन वाले एम्बेसी वाले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे कि आपके पास सफिशेंट प्रूफ हैं जो आप वहाँ पे बता सकें कि आप कनाडा में जाएंगे। अगर आपको पहले कुछ महीने में अगर जॉब नहीं मिलती तो उस दौरान में आप अपना गुजारा कैसा करेंगे। तो ये जो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट उनकी होती है वो तकरीबन 6 मंथ्स के लिए आपके पास होने चाहिए सफिशेंट फंड आपके बैंक में। अब आप ये नहीं करें कि आखिरी दिन आके आप अपने अकाउंट में सारे पैसे डाल दें और कह जी ये मेरे अकाउंट में है। तो मुमकिन है वहाँ पे कोई आदमी खड़ा होकर ऑब्जेक्शन लगा दे, देखें जी आपने आज पैसे डाले हैं, इसका मतलब आप किसी से मांग के लाए हैं। तो कोशिश करें ये प्रोसेस जो है ये 6 महीने से ज़्यादा पुराना हो, 1 साल पहले शुरू हुआ तो वो बहुत बेस्ट है। उससे आप शुरू करके उनको आप कन्विंस कर सकते हैं कि थोड़े थोड़े पैसे मैंने, ये मुझे मेरी फादर ने दिए, मुझे मेरी मामा ने दिए, या ये मैं सेविंग कर रहा हूँ, ये मुझे इधर से आए हैं तो ये मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कनाडा जाना है। तो ये तकरीबन 6 महीने 1 साल की आपकी बैंक बैलेंस बननी चाहिए। उस बैंक बैलेंस से आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। अब कितनी अमाउंट होनी चाहिए आपके अकाउंट में? तो ये उन्होंने कहा हुआ 13,157 कैनेडियन डॉलर होने चाहिए। मैं आपको पाकिस्तानी करेंसी में इसलिए नहीं बताऊंगा, जब मेरी वीडियो आप देखेंगे आज से 3 महीने बाद तो मुमकिन उस वक्त वो चेंज हो जाए पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से। तो मैं आपको जो टोटल असेसमेंट है वो कैनेडियन डॉलर में बताऊंगा, उससे आपको हिसाब लगाना ईजी होगा उस दिन का जिस दिन आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे। अगर आप 2 आदमी हैं, मियाँ बीवी जा रहे हैं, तो आपके पास टोटल 17,127 कैनेडियन डॉलर होना चाहिए। अगर आपके साथ बच्चे जा रहे हैं या 3 आदमी आप जा रहे हैं तो 21,055 कैनेडियन डॉलर आपके पास होने चाहिए। ये मिनिमम 6 मंथ का सफिशेंट प्रूफ है कि आपके पास ये हैं। अब अगर आप बैंक अकाउंट में रखते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपके पास अगर डॉलर अकाउंट है तो पैसे डॉलर में रखें। अगर आप डॉलर में नहीं रखेंगे तो पाकिस्तान में करेंसी डिवैल्यू हो रही है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको बाद में जाके साल के बाद जाके नुकसान ना हो। फिर आप कहें जी मेरे पास पैसों की शॉर्टेज होगी है, मुझे फर्दर और पैसे चाहिए। इसलिए आप शुरू से अमेरिकन डॉलर्स में या यूरो में या किसी और फॉरेन करेंसी में रखें जो स्ट्रांग हो, ताकि आपके पैसे डिवैल्यू ना हो और आपकी करेंसी जो है वो सेम रहे वहाँ पे। अब जो सारे पहले प्रोसेस मैंने बताया था कि अगर आपने आइलेट्स क्लियर कर लिया है, उसके बाद आपने HEC से डिग्री वेरिफिकेशन करवा ली है, आपने वहाँ पे भेज दी है और वहाँ से आपका प्रोसेस क्लियर हो गया ECA का, तो उसके बाद आपको ITA आ जाएगा वहाँ से कनाडा से। अब ITA आने के बाद आपने अपना PR का प्रोसेस शुरू करना है। अब इसमें मुख्तलिफ स्टेप्स हैं इसके बाद, और हर स्टेप के साथ वो फ़ीस लेते हैं। वो प्रोसेसिंग की एप्लीकेशन है, उसकी जो फ़ीस है वो 850 कैनेडियन डॉलर है।
और ये नॉन रिफंडेबल है। आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए या नहीं हो, ये आपको पैसे वापस नहीं मिलेंगे। राइट टू परमानेंट रेजिडेंट आपने अप्लाई करना है। उसके लिए आपकी जो फीस है वो तकरीबन 515 कैनेडियन डॉलर है, और ये जो है ये रिफंडेबल है। खुदा न खास्ता किसी वजह से अगर आपको पेपर नहीं मिलते तो ये फीस आपको वापस मिल जाएगी। तो टोटल ये दोनों मिला के तकरीबन 1365 कैनेडियन डॉलर बनते हैं। ये एक एप्लीकेंट, सिंगल एप्लीकेंट्स के लिए हैं। अगर आपकी स्पाउस आपके साथ हैं तो तकरीबन ये 1365 डॉलर उसके भी होंगे, कैनेडियन डॉलर की बात कर रहा हूँ, उसके भी होंगे। अगर आपका चाइल्ड है छोटा जो आप पे डिपेंड करता है तो 230 फी बच्चा आपकी फ़ीस ये भी होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो 1365 है, अगर दो जा रहे हैं तो 1365 बीवी के भी या मियाँ के भी साथ। अगर एक बच्चा है तो 230, अगर दो बच्चे हैं तो 230 फर्दर नेक्स्ट बच्चे की भी आप उसको ऐड करना पड़ेंगे। तो ये टोटल अमाउंट में आप इसको भी जमा कर लें। अब जब आपने सारी पेपर जमा कर दिए और वहाँ से आपको AOR मिल जाता है, एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट मिल जाता है। बायोमेट्रिक में क्या होता है, जब आप इसकी अपॉइंटमेंट लेते हैं बायोमेट्रिक की, आपको वीज़ा सेंटर में जाना पड़ेगा। 85 कैनेडियन डॉलर आपसे वो फीस भी ले ली जाएगी। उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा, मेडिकल एग्ज़ाम, और मेडिकल एग्ज़ाम जो पाकिस्तान में होगा उसकी जो फ़ीस है वो 37,500 फीस होगी। तो ये अगर आप इन टोटल अमाउंट्स को जमा कर लें तो ये आपका ख़र्चा वो है जो पाकिस्तान में आपके पासपोर्ट के ऊपर ठप्पा लगने तक है। उसके बाद जो टिकट आपने लेना है वो आपके अपने पैसों से लेना है, और कैनेडियन वाले आपको टिकट तो नहीं भेजेंगे वहाँ से, तो आपने अपने पैसों से टिकट लेना है। और टिकट उस हिसाब, जिस दिन का आप रेट है, जिस दिन सीज़न है उस सीज़न के हिसाब से। मसलन अगर आप सर्दियों में कनाडा में जा रहे हैं तो सर्दियों में सस्ता टिकट होगा। अगर आप गर्मियों में जा रहे हैं तो याद रखें पूरी दुनिया में गर्मियों में पीक सीज़न होता है, और ख़ास तौर पे जुलाई और अगस्त के दरमियान, जुलाई अगस्त के महीनों में आप ये समझ लें जो जहाज़ों की कीमतें होती हैं, जो फ़्लाइट्स कीमतें वो मैक्सिमम लेवल पे होती हैं। और इसके साथ अगर आप दिसंबर में 20 दिसंबर के बाद से लेकर 10 जनवरी तक भी प्राइसेस पीक पे होती हैं। तो इनके अलावा अगर आप किसी डेट से ले लें, मसलन आप अक्टूबर नवंबर का ले लें, या जनवरी फरवरी मार्च का ले लें, अप्रैल तक का भी ले लें, तो ये टिकट आपको सस्ते पड़ते हैं और आपको इसमें पैसों की बचत हो सकती है। तो इसको हम टोटल एक दफ़ा करते हैं और देखते हैं कि टोटल कितना खर्चा आपका बन रहा है। अब हम यहाँ पे टोटल देखते हैं कि टोटल हमारी कास्ट कितनी आती है। तो सबसे पहले जो मैं सिर्फ कैनेडियन डॉलर है उनकी कास्ट को इकट्ठा करूँगा। उसके बाद जो पाकिस्तानी करेंसी में जो खर्चा आएगा वो पाकिस्तानी करेंसी का खर्चा मैं आपको टोटल बताता हूँ। जो कैनेडियन डॉलर्स में आपका जो खर्चा आ रहा है इस वक्त, जो आपने बैंक में रखवा रहे हैं 13,157, मैं सिंगल पर्सन के हिसाब से कर रहा हूँ। ECA का आपका 200 का आ गया। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो 850 आ गई। राइट ऑफ परमानेंट रेजिडेंट की जो फ़ीस है वो 515 आ गई। बायोमेट्रिक की जो फ़ीस आ गई वो 85 आ गई। तो ये टोटल मिला के 14,807 कैनेडियन डॉलर हैं। तो उसको आज के कैनेडियन डॉलर के रेट के हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लें और कितनी पाकिस्तानी करेंसी बनती है वो कर लें। लेकिन उसमें एक चीज़, मेन चीज़ जो ये है कि जो 13,157 है ये आपकी कास्ट में नहीं है। ये आप इसको सेव करके ये पैसे अपने बचा सकते हैं और मैक्सिमम कोशिश करें कि बचाएँ। अगर इन पैसों को मैं दरमियान से निकाल दूँ जो आपने बैंक में रखे हुए हैं, तो आपका जो खर्चा आ रहा है कैनेडियन डॉलर में वो 1650 कैनेडियन डॉलर का आता है। और 1650 कैनेडियन डॉलर इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है कि आदमी उसका रिस्क ना ले सके। अब उसके बाद जो पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से जो कास्ट आ रही है उसमें जो मेडिकल का खर्चा है वो बड़ा है 37,500। आपका जो पुलिस का सर्टिफिकेट लेने में जो पैसे लग रहे हैं PCC का वो तकरीबन 600 है। आइलेट्स का खर्चा आपका आ रहा है 55,000 का। अगर आप आइलेट्स का कोर्स साथ कर रहे हैं तो 25,000 का खर्चा उसका भी है, ये मैंने इसको शामिल रखा है। उसके बाद HEC में आपका जो खर्चा तकरीबन 6,800 है, मैंने राउंड फिगर में इसको 7,000 कर दिया है। उसके बाद DHL का खर्चा मैंने मैक्सिमम लिखा है, इससे नीचे आना है आपका 7,000। ये टोटल मिला के 1,32,100, 1,32,000 आप इसकी कास्ट कर लें। तो 1,32,000 ये हो गए। 1650 कैनेडियन डॉलर फॉरेन करेंसी में ये खर्चा हो गया। तो ये आपका खर्चा है। उसके अलावा आपका जो टिकट है वो आपके जाने के टाइम पे जो जिस हिसाब से आप फ्लाइट लेंगे ये आपका खर्चा आएगा। मेरी दुआ है और अल्लाह ताला आप सबको हिम्मत दे कि आप जल्दी बाहर जाएं
और बाहर जाके आप भी देखें दुनिया में और क्या क्या हो रहा है। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये सोचते हैं कि जो बाहर वाले लोग हैं वो बड़े मज़े करते हैं, लेकिन जब आप बाहर आते हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, फिर उस वक्त पाकिस्तान की बड़ी कदर आती है और पाकिस्तान बड़ा याद आता है। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।